जेठालाल, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुमने मेरे सखारों की झूठी कसम खाई है, इसलिए ऐसा हुआ। अरे यार, ये निर्जीव वस्तु है। कोई वस्तु नहीं, मेरे लिए ये सखारा। यार तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? पांडे साहब अभी क्या बोल के गए? हमें सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना है, उसलिए जल्दी सोना पड़ेगा। सोएंगे कब? जब जल्दी घर जाएंगे। इसलिए चलो भाई, चलो जाके सोचो। चलो चलो, सबको सबक है। हाँ शब्बा खैर। अब्दुल, किसका अब्बा का बात कर रहा है तुम? अब्बा? अब्दुल अब्बा कब बोला ये? अरे वो बोला ना अभी, अब्बा खैर। यार वो अब्बा खैर नहीं, शब्बा खैर बोला। शब्बा खैर। उर्दू में शब मतलब रात और खैर बना खैरियत से, तो मतलब शुभ रात्रि को एक तरह से शब्बा खैर कहा जाता है। हाँ, बच्चन साहब में बोलते हैं ना प्रोग्राम में। हाँ, शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हाँ, समझ गया समझ गया। शब्बा खैर अब्दुल। चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे अंजलि, अपने पास वो जो शांति नगर है ना, क्या हुआ वहाँ पे? अरे हुआ कुछ नहीं अंजलि, लेकिन होने वाला है। क्या? कल एक बहुत बड़ा आंदोलन है वहाँ, और सुबह 10 से शाम को 6 तक। तो तुम कल कहीं बाहर मत निकलना प्लीज। हाय सीरियसली? अरे हाँ भाई। मतलब तारक, कल आंदोलन है तो कल का पूरा दिन मेरे लिए। अंजलि, ये अरे भाई, कल का दिन क्या, परसों का दिन क्या, मेरी तो सारी जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन कल मुझे जाना पड़ेगा भाई, कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। और आंदोलन है? ये अंजलि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बॉस के साथ प्रेजेंटेशन है, इसलिए नहीं रुक सकता मैं। और वैसे भी मान लो कल मैं घर रुक भी जाऊं और ये आंदोलन मान लो 10 दिन चला, 15 दिन चला, 20 दिन चला, तो क्या मैं घर पे बैठा रहूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना अंजलि। तो फिर ठीक है, आप कल शाम को 6 बजे के बाद ही ऑफिस से निकलिएगा, ठीक है? और फिर बाद में ही घर आना। अरे वाह, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है अंजलि कि इतने सालों में तुम मुझे ऑफिस से लेट आने के लिए कह रही हो। हाँ तारक, कुछ भी मत बोलिए। हाँ, मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है। हाँ नहीं वो तो। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोग ऐसे आंदोलन करते क्यों हैं, जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी का नुकसान हो। माधवी, वो तो आंदोलन करने वाले या करवाने वाले जाने, तुम बेकार में चिंता मत करो। वाह, एक तरफ कह रहे हो आंदोलन है, दूसरी तरफ कह रहे हो डिलीवरी के लिए बाहर जाऊंगा, और ऊपर से कह रहे हो चिंता मत करो। कमाल है। माधवी, मैं सुबह आंदोलन की अफरा तफरी शुरू होने उससे पहले ही निकल जाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना अपनी मुंबई का स्पिरिट है, ये मुंबई और मुंबईकर कभी रुकते नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं। हाँ? अभी कल सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सो जाए। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो, हाँ बोल बोल किम जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बोल बोल, आज इतनी सुबह सुबह फोन किया? अरे नहीं भाई नहीं, जेठिया कहाँ उठेगा इतनी जल्दी, तुझे तो पता है, वो तो अभी तक सो रहा होगा। कुछ काम था जेठिया से? हाँ तो ठीक है, मैं जेठिया को बोलता हूँ तुझे फोन करने के लिए। हाँ चल अभी रखता हूँ। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ चलो बाबू जी। अरे जेठिया, तू आज इतनी जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया? हाँ बाबू जी। अरे अरे बस कर भाई जेठिया, बस कर, उबासी लेना बंद कर। ऐसे ही चलता रहा तो तुझे देख के पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उबासी लेने लगेगी। सॉरी। तू कहाँ जा रहा है भाई? कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ क्यों? अरे बापू जी, आज शांति नगर में आंदोलन होने वाला है। पापा मुझे पता है। अरे फिर भी तुझे कॉलेज जाना है? क्योंकि पापा आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की है, इसलिए तो मैं कॉलेज के लिए जल्दी निकल रहा हूँ। अरे जेठिया, शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? बापू जी, मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी, और मैं सोडा पी के घर पे आया तब तक आप सो गए थे। अच्छा भाई, आज जरूरत नहीं है, मत जा कॉलेज। पापा आज मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आंदोलन 10 बजे से शुरू हो रहा है, मैं उसके पहले पहुंच जाऊंगा कॉलेज। अरे टप्पू जल्दी आना, उधर ना यार। पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। टप्पू से ना साथ में जा रही है, प्लीज जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है टपुड़ा, तू जा, लेकिन संभल के जाना। हाँ ठीक है, बाय दादाजी, बाय पापा। और कॉलेज पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके दादाजी। चलो बापू जी, मैं भी निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे तू कहाँ जा रहा है? दुकान। अरे तू अभी टप्पू को कॉलेज जाने से मना कर रहा था और खुद दुकान जा रहा है।
नहीं, मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है बापूजी। पुणे से बहुत बड़ी पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए, इसीलिए क्या अभी फटाफट निकल जाता हूँ तो 10 बजे के पहले दुकान पहुंच जाऊंगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अच्छा ठीक है, जा जा, लेकिन दुकान पहुंच के मुझे फोन कर देना। जी बापूजी। और बापूजी आप भी आज कहीं बाहर मत जाना। हाँ? अरे मैं क्यों बाहर जाऊंगा जेठिया, तूने अभी बोला ना कि शांति नगर में आंदोलन है। नहीं फिर भी क्या फिर भी क्या? कभी कभी होता है ना, वो बात दिमाग से निकल जाती है इसलिए। अरे शांति नगर में आंदोलन है, इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल सकती है? हाँ नहीं नहीं निकल सकती। तो फिर क्यों बोला कि बापूजी आप बाहर मत जाना? सॉरी, गलती हो गई। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। और सुन भाई जी, वो मेरे दोस्त खिमजी का फोन आया था, उसे तेरा कुछ काम है तो उसे फोन कर देना। हाँ? जरूर जरूर बाबू, चलो। हाँ। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा विरोध करने वालों से बातचीत के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में डर और दहशत का माहौल है। अंजलि, मिलता। सुनिए, हाँ। संभाल के जाइए। ये ऑफिस जा रहा हूँ, बॉर्डर पे थोड़े जा रहा हूँ जो इतनी चिंता कर रही हो। पहुंच जाऊंगा आराम से, कुछ नहीं होगा। मैं पहुंच के फोन करता हूँ, ठीक है? पक्का। अरे हाँ भाई, हाँ। अरे हाँ। बबीता, बबीता, लिसन टू मी, लिसन टू मी। देखो तुम मेरा बात क्यों नहीं मानता है? अरे आज आंदोलन का दिन है, तुम अपना फ्रेंड से मिलने का जिद क्यों करता है? अय्यर, तुम्हें पता है ना, मेरी फ्रेंड 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आई है और मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि वो आज रात को ही वापस जा रही है। अंडरस्टैंड ना प्लीज। बबीता, इट इज नॉट वर्थ इट। अय्यर, कुछ नहीं होगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बबीता जी, गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल, भाई कमाल करते हो यार। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया और निकल गए। कब? अरे कब क्या जेठालाल? अभी 30 सेकंड पहले जब तुम मेरे घर के बाहर से निकले तब। इतना जोर से बोला मैं गुड मॉर्निंग। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। नहीं नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था, वरना आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलो और मैं सामने जवाब ना दूं। अब है ध्यान। अरे सवाल है गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अय्यर भाई, हमारा भी रह गया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग जेठालाल? क्या हुआ यार, इतने चिड़े हुए क्यों हो तुम भाई? अभी क्या बताऊं मैं दादा, मैं आपको आज आंदोलन है और बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर मिलने को जाना है। नहीं 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 बबीता जी, आज घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। हाँ प्लीज आज आप कहीं मत जाइए, आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। नहीं नहीं, देखिए जेठा जी, क्या है ना, मेरी जो फ्रेंड है ना, वो 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई है। वो आज रात को ही वापस जा रही है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है ना, मुझे उससे आज ही जाके मिलना पड़ेगा। तो जाना इतना ही जरूरी है तो आइए एक काम करो ना, तुम बबीता जी को पहले उनके फ्रेंड के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा साहब, आपका बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या है, अगर मैं बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर छोड़ने जाएगा ना तो वहीं पर 10 बज जाएगा और अगर आंदोलन स्टार्ट हो गया तो मैं अपने ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अय्यर, मैं एक काम करती हूँ, देखो मेरी फ्रेंड का घर जेठा जी की दुकान के पास है, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। इज दैट ओके? ओके 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 ओके। क्या ओके क्या जेठालाल? अरे ओके क्यों नहीं मेहता साहब? अभी तो तुम बोल रहे थे कि बबीता जी का बाहर जाना रिस्की और अब। अरे मेहता साहब आप समझे नहीं, अकेले अगर जा रहे तो रिक्शी है, मैं साथ में हूँ, फिर क्या रिक्श है? अरे जेठालाल, अभी तो तुम बबीता को छोड़ देगा, लेकिन वो रिटर्न अकेला कैसे आएगा? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था जेठालाल के लौटते वक्त तो बबीता जी अकेले होंगी ना, तब तो रिस्क होगा ही ना भाई। नहीं होगा रिक्शी, क्योंकि बबीता जी अकेले नहीं आएंगे। कैसे? मैं हूं ना भाई, शाम को दुकान से आते वक्त मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। देखो अय्यर, तुम मुझे छोड़ने के लिए वहां तक आओगे, फिर तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे, तो फिर मुझे भी बहुत टेंशन होगा ना। सो प्लीज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ओके, तुम जेठालाल के साथ जब
लेकिन बबीता तुम अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचकर मेरे को कॉल जरूर कर देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स करूंगी। मैं भी दुकान पहुंच के आपको फोन कर दूंगा। मेरे को क्यों फोन करेगा? ठीक है, तो मैं तो सब आपको फोन कर दूंगा। भाई मुझे भी क्यों फोन करोगे जेठालाल, तुम चाचा जी को फोन करना। बापूजी को पता नहीं है ना कि मैं बबीता जी को छोड़ने जा रहा हूँ, और आपको चिंता हो रही है बबीता जी की, इसलिए मैं आपको फोन कर दूंगा कि बबीता जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुके हैं और मैं भी दुकान पहुंच गया हूँ, और आप भी फिर ऑफिस पहुंच के। तुम्हें फोन कर दूं? तो मुझे क्यों फोन करेंगे आप भाई? अंजलि भाभी को फोन कर देना। एक काम करता हूँ ना, मैं भिड़े को भी फोन कर दूंगा ताकि वो नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि हम सभी लोग आंदोलन के बीच में सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। मतलब अंजलि भाभी को आप फोन नहीं करेंगे? जेठालाल मैंने ये कहा कि मैं भिड़े को भी फोन कर दूंगा, और भी का मतलब ये होता है कि पहले अंजलि को फोन करूंगा, उसके बाद भिड़े को फोन करूंगा ताकि वो सब तक मैसेज पहुंचा दे। नहीं, भी बोले ही नहीं आप, सॉरी। अरे मैं बोला भाई भी। अच्छा चलो भी बोले तो भी भिड़े को फोन करने का क्या मतलब है भाई? अरे भाई नोटिस बोर्ड पे लिखने का क्या मतलब? कुछ भी बोल रहे मैं तो। देख के दिल खुश हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। कमाल है यारो, अभी तक आप लोग अपने अपने काम पे गए नहीं? अरे काम पे ही जा रहे थे छोड़ी। अच्छा अब तुम आ गए, तुम अपनी जीप में हमें छोड़ दो, अब फिर तुम चले जाओ ताकि 10 बजे के पहले सब पहुंच जाए। हाँ और ठीक है यारो, सबको छोड़ के मैं अपने गैराज पे चला जाऊंगा। चलो। एक मिनट छोटे, मैं क्या कहता हूँ, तू मेहता साहब और अय्यर भाई को छोड़ दे, और मैं और बबीता जी रिक्शा में चले जाएंगे। बबीता जी को क्या अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो उनका घर मेरी दुकान के पास में ही है। अरे जेठालाल, जब सोडी सबको छोड़ रहा है तो तुमको अलग से क्यों जाना है? अरे अय्यर भाई, आप बात को समझ नहीं रहे। अभी ये छोटी हम सबको छोड़ते हुए गैराज जाएगा तो उसको लेट नहीं हो जाएगा है? तब तक आंदोलन शुरू हो गया तो बेचारा फंस जाएगा ना यार। ऐसे अलग अलग जाएंगे तो क्या, हम सब 10 बजे के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। बराबर कह रहा हूँ ना मैं तो साहब? नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। 10 बजे के पहले पहुंचना सबका बहुत जरूरी है भाई। हाँ। इसलिए तुम लोग अलग जाओ, और छोड़ी हम लोगों को जल्दी छोड़ दे भाई, वरना ये आंदोलनकारियों के पत्थर और पुलिस के डंडे ये नाम पता पूछ के नहीं पड़ते हैं भाई। चलो चलो जल्दी चलो। चलो भाई, शुरू हो जाएगा। बबीता जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बराबर छोड़ दूंगा। अरे ऑफ कोर्स आई नो दैट। अरे ये लीजिए, रिक्शा भी आ गई। हाँ एक मिनट भैया, आइए 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 बबीता जी, आइए। चल भाई अशोक नगर। हाँ एक मिनट। भैया जरा जल्दी करो ना प्लीज। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जरा। जी जी। अरे क्या हुआ भाई, चालू क्यों नहीं हो रही रिक्शा? बस 2 मिनट दीजिए साहब, अभी हो जाएगा। 2 मिनट बस। तो अरे क्या हुआ भैया? बबीता जी मुझे लगता है ये रिक्शा एकदम पुरानी खटारा हो चुकी है। अपन मेन रोड जाके वहाँ से दूसरी फ्रेश नई रिक्शा ले लेते ना, अच्छी वाली। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। आई। अरे 1 सेकंड। हाय जेनी, मैं बस तुम्हारे घर के लिए निकल चुकी हूँ। नहीं नहीं बबीता, तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं वैसे भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। अभी से? क्यों? तुम्हारी फ्लाइट तो लेट नाइट को है ना? मगर इस आंदोलन का क्या भरोसा, शाम के 5 बजे तक नहीं रुका तो मेरी तो फ्लाइट छूट जाएगी ना। अरे पर हम मिलेंगे कैसे? आई एम सॉरी बबीता, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इंडिया आऊंगी आके सबसे पहले मैं तुमसे मिलूंगी। ओके चलो, और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओके फाइन, हैव अ सेफ जर्नी। ओके बाय बाय, सी यू सून। बाय बबीता, टेक केयर। चलो ऑटो भी स्टार्ट हो गया, आइए बैठिए। नहीं जेठा जी, मेरा जाना कैंसिल हो गया। ले क्यों? वो मेरी फ्रेंड ना आंदोलन के डर से उसकी लेट नाइट की फ्लाइट पकड़ने के लिए अभी से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। सो मेरा तो अभी जाना होगा ही नहीं वहाँ पे। एनीवेज थैंक यू जेठा जी, मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू। क्या भगवान, आप भी एक नंबर के मस्ती खोर हो। अच्छा खेल खेला मेरे साथ। चल भाई, रिक्शा चालू हो गई है ना?
छोड़ दे मुझे अशोकनगर। अरे साहब, ये तो खटारा ऑटो है ना। आप मेन रोड से अच्छी वाली ऑटो लेने वाले थे, आप उसी में बैठ के जाइए। जटिया, हाँ बापूजी। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? दुकान गए नहीं अभी तक? घर से तो कब का निकल गए और अभी तक यही है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? प्रार्थना। किससे? भगवान से। क्या? कि आज का आंदोलन शांति वाला हो। हाँ तो भाई प्रार्थना तो तू चलते चलते भी कर सकता है, यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है? जा जल्दी जा, आंदोलन शुरू हो जाएगा तो दुकान नहीं पहुंच पाएगा। जा भाई। ठीक है, मैं जाता हूँ बापूजी। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ओहो, इतनी धूल है, साफ कर देता हूँ। धूल है। ओहो, अरे बाल्टी मुझसे गिर गई गलती से। एक मिनट रुक, मैं नीचे आता हूँ। अरे अब्दुल भाई, अरे बाप रे, लगता है आंदोलन के पथराव के वार से बचने के लिए अब्दुल भाई अपने सर पे बाल्टी लगाकर घूम रहे हैं। भगवान, ये क्या हो गया? अरे सीधा खड़ा रहे, लाचला बंद कर तू। एक मिनट सीधा खड़ा रहे, मैं निकलता हूँ। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। रुक। अरे बाप रे, निकल निकल निकल। तू सीधा खड़ा रहे बस। सॉरी बेटा अब्दुल, सॉरी। ये बाल्टी मुझसे गलती से नीचे गिर गई थी। तुझे लगा तो लेट तो ठीक है ना? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे नहीं लगा। सॉरी। हाँ बेटा, तू पूरा गीला भी हो गया। नहीं चाचा जी, थोड़ा ही पानी गिरा है, सूख जाएगा। हाँ बेटा, वो थोड़ी साफ सफाई कर रहा था तो गलती से हाथ लग गया। नहीं चाचा जी, गलती से अगर गलती हो गई तो उसे गलती नहीं कहते। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए नहीं घर पे? ओ, चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई है। ओह, और मेरी डाइट बिस्किट्स? डाइट वाले बिस्किट भी खत्म हो गए। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। वो अभी तक ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब्दुल भाई, दुकान में बटर तो है ना? अब ये मत कहना कि दुकान में बटर भी नहीं है। बटर क्या कोमल भाभी, आज दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई अब्दुल, क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? तू भी क्या दुकान बंद करके आंदोलन करने जाने वाला है? नहीं चाचा जी, वो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। लगभग पूरी दुकान ही खाली है। किसी को कोई चीज कहाँ से लाके दूं? ओह गॉड। मतलब जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा? हाँ चाचा जी। अब्दुल भाई तद्दन साचू बोले छे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनीता को फोन किया था तो उसने बोला आज कोई भी सब्जी नहीं मिलेगी। आंदोलन की वजह से सब्जी मार्केट बंद है।
मित्रों, देखा आपने कि एक आंदोलन के हिंसक होने के डर से आम आदमी का जीना किस तरह से दूभर हो जाता है। लोग सही समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाते हैं, विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजेस नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, रोजमर्रा का सामान मिलने में इतनी दिक्कत होती है और जान माल का नुकसान। लेकिन अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होगा। चंपक चाचा जाएंगे, इन आंदोलनकारियों को आंदोलन से होने वाले हानि और नुकसान के बारे में समझाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चंपक चाचा के उठाए इस कदम से मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा और ये कदम क्या नया प्रलय लेकर आएगा। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.